अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन जो 1, 2, 3 और 4 है वो मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे आप देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है इट इज़ गिवन डैट ई जो है हमारे पास सेट 11, 13, 15 एंड 17 एंड एफ वाला जो सेट है वो 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 है। तो हमने ये दो पार्ट दिए गए हैं। एक में हमने वेन डायग्राम बनानी है और दूसरे में हमने क्या करना है कि वेन डायग्राम को देखते हुए हमने ई यूनियन एफ जो है ना वो हमने लिखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे ई के एलिमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। ई के एलिमेंट्स हैं 11, 13, 15 एंड 17। और एफ के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब इसमें जो करना है फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट में क्या दिया गया है? इसमें है वेन डायग्राम। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम जब हमने बनानी है तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस ओनली हमने ई और एफ का बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ई का, ये हो गया ई का, और ये अब सेट बनाएंगे हम एफ का। ठीक है, ये एफ आ गया। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों में जो कॉमन है वो हम इधर लिख लेंगे। इसमें कॉमन कौन सा है? 11 इसमें नहीं है, 13 इसमें नहीं है, 15 इसमें कॉमन है और 17 इसमें कॉमन है, ये हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले। यहाँ पे आ जाएगा 15 और 17। ठीक है, ये दो थे वो मैंने इसमें लिख दिए। और जो अब ई वाले एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 11 वो यहाँ पे लिख लिया, इसके साथ लिखती हूँ ताकि आपको सही तरह पता चले। 11 लिख लिया और 13 लिख लिया, 15 इसमें आ चुका है, 17 भी इसमें आ चुका है। अब एफ को देखते हैं। एफ में हमने यहाँ पे है 12, वो लिख लें, 14 वो लिख लें, 15 आ चुका है, फिर 16, 17 आ चुका है, फिर 18 और फिर 20 है। ठीक है, ये सारे मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स लिख लिए हैं। ये हमारी क्या बन गई? डायग्राम बन गई, वेन डायग्राम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं वो? सेकंड में वो कह रहे हैं कि ई यूनियन एफ, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, आपको पहले भी बताया है कि ई यूनियन एफ का मतलब होता है कि ई के और एफ के जितने भी हैं एलिमेंट्स कॉमन भी और दूसरे भी, सबको हमने इकट्ठा करके लिख देना होता है। वो हमारा ई यूनियन एफ होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ई यूनियन एफ। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स? 11 आ जाएगा, फिर इसके बाद 12 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15, 16, 17, उसके बाद 18 और फिर 20। ठीक है, ये हमने इसका ई यूनियन एफ वो हमने मालूम कर लिया। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी हमारे पास क्या है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी इज इक्वल एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज, बनाना, ग्रेप, डुरियन और पेयर। ठीक है, ये सेट बंद हो गया। अब आगे जो है वो है एच हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एच इज इक्वल एप्पल, बनाना, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी। ठीक है,
ये सेट बंद हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में भी यहाँ पे वही है कि जब हमने फर्स्ट पार्ट करना है, इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है वेन डायग्राम, इसमें भी वेन डायग्राम करना है और जी और एच के जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनको हमने उसमें प्रेजेंट करना है, कैसे आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वेन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं जी का सेट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, और दूसरा हम लेंगे एच, तो एच का हमने ये ले लिया, ठीक है। ये जी और ये एच एलिमेंट्स इनके। अब हमने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, तो एलिमेंट्स जो कॉमन है वो हम पहले सेंटर में लिखेंगे। इस दोनों में एप्पल है तो यहाँ लिख लेंगे एप्पल। दूसरे नंबर पे ऑरेंज इसमें नहीं है, बनाना, बनाना आ रहा है तो बनाना, ठीक है। उसके बाद ग्रेप आ रहा है तो वो लिख लेंगे, ठीक है। और उसमें बस और नहीं है कॉमन। अब इसके अलावा जो जी में है वो हम लिख लेते हैं, एप्पल आ चुका है, ऑरेंज नहीं आया, ऑरेंज हम यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद बनाना इसमें आ चुका है, ग्रेप भी आ चुका है, और दूरियां और पेयर, ठीक है, ये इसमें नहीं आए, वो मैंने इधर लिख दिए हैं। अब एच वाले में देखते हैं, एच में एप्पल भी आ चुका है, बनाना भी आ चुका है, ग्रेप भी आ चुका है। अब स्ट्रॉबेरी नहीं था, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये हमने इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। अब समझ आ गई होगी आपको। अब आगे हमने जो इसका सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है एच यूनियन जी यूनियन एच, जी यूनियन एच, ये हमने अब मालूम करना है सेकंड पार्ट में। तो जी यूनियन एच में हमने क्या करना है कि ये सारे हमने लिख देने हैं, ये हमारा यूनियन सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी यूनियन एच इज इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले ये जो कॉमन है वो भी लिख लेंगे, ये भी सब कुछ। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, कॉमन लिख लेते हैं पहले, एप्पल, बनाना, ग्रेप, ऑरेंज, दूरियां, पियर और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये सेट बंद हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तकरीबन एक दूसरे एक जैसे थे, मिलते जुलते थे, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं थी, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। पास क्या है, ए इज इक्वल, इसमें यहाँ पे फ्रूट्स नेम है, दूरियां, मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक है। और बी का सेट हमारे पास क्या दिया गया है, दूरियां, रेम्बटन, मैंगो, सोरसूप, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी दो पार्ट दिए गए हैं। पहले में क्या है, पहले पार्ट में दिया गया है ए यूनियन बी, वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी, अगर तो आप डायग्राम यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि डायग्राम बना के, वेन डायग्राम बना के फिर आप करें। अगर आप इसी तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी हो सकता है। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगता है तो आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बना के भी आप इजीली कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे ए यूनियन बी में हम क्या करते होते हैं कि दोनों के एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कॉमन है वो भी और जो दूसरे हैं वो भी सारे हमने इकट्ठे करके लिखने होते हैं, लेकिन रिपीट नहीं लिखने होते। ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक है। फिर यूनियन में क्या आ जाएगा, दूरियां, रैम्पटन्स, मैंगो, सोरसूप, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है, ए यूनियन बी का दोनों सेट लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम जब फाइंड करेंगे ए यूनियन बी,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो आपस में मिल रहे हैं। जैसे अब ये दूरियाँ ये भी है, ये हम एक दफ़ा ले लेंगे। और फिर मैंगो इसमें है, इसमें भी मैंगो है, ये भी हम एक दफ़ा लेंगे। पाइनएप्पल इसमें नहीं है तो वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे दूरियाँ मैंगो, फिर हम पाइनएप्पल लिख लेंगे। ठीक है, ये सारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें ये दूरियां पहले आ चुका है, मैंगो भी पहले आ चुका है। अब ब्रैम्पटन नहीं आया तो ये लिख लेते हैं। मैंगो भी आ चुका है पहले, अब सोरसूप। ठीक है, ये आ गया। ये हमारे पास क्या मालूम हो चुका है, ए यूनियन बी। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, जब यहाँ पे अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ये मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले हम इसके ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे ऊपर देखें ये वाले। ठीक है, ये ए के एलिमेंट्स पहले हम ये लिख लेंगे। इसमें क्या है, दूरियां मैंगो पाइनएप्पल। ठीक है, ये थे। और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बी के जो थे एलिमेंट्स, दूरियां रैम्पटन मैंगो सोरसूप। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब हमने जब ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स मैं लिख चुकी हूँ। अब इसको हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हम क्या करते थे कि जो कॉमन होते थे वो हम निकालते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये कॉमन आ रहा है, मैंगो कॉमन आ रहा है, और बस ये दो ही हैं इसमें जो कॉमन आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो हम सिर्फ यही लिखेंगे जो कॉमन आए हैं। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन लेने हैं, और मैंगो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। ये अब हमने मालूम कर लिया है। ए यूनियन बी ये हमने मालूम कर चुके हैं, और ए इंटरसेक्शन बी तो ये हमने मालूम कर लिया है। ये दोनों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है। तो ए पार्ट में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ए पार्ट में जो वैल्यूज दी गई हैं, ए की है ए इज इक्वल 3, 6, 9 एंड 12। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 6, 8 एंड 9। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, पहले हम मालूम करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनियन है फिर इंटरसेक्शन है, तो पहले हम यूनियन मालूम करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, ये पहले हम फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी में यहाँ पे हम पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, 3 है, 6, 9 एंड 12। और यूनियन लिख के फिर हम ये बी की वैल्यू लिखेंगे, 6, 8 एंड 9। ठीक है, ये लिख ली। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी। इसमें हमने क्या करना है कि हमने इनको इकट्ठा करके लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 है तो 3 लिख लेंगे, 6 कॉमन है तो एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद 9 तो हमने तरतीब से लिखना है, 3, 6 के बाद हम ये 8 आएगा तो हमने यहाँ पे पहले 8 लिखना है। 9 कॉमन है तो एक दफ़ा लिख लेंगे, और 12 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। ये फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये अब हमने फाइंड करना है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज लिख लेते हैं। पहले ए की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 3, 6, 9 एंड 12, और बी की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 6, 8, 9। ठीक है, ये दोनों की वैल्यूज लिख ली हैं। अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। ठीक है, बी का नहीं लगाना था।
अब यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, हमने यहाँ पे देखना है कॉमन कौन से हैं वो हमने निकालने हैं। तो यहाँ पे आपको देखें ये 6 कॉमन है, ये 6 कॉमन है, इसके अलावा 9 कॉमन है, बस ये हमने निकालने और यहाँ पे लिख देने 6 और 9, बस ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने इसमें यूनियन भी मालूम कर लिया है और इंटरसेक्शन भी मालूम कर लिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। आगे इसका क्वेश्चन जो है वो इसका बी पार्ट करते हैं। ए पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बी पार्ट। इसमें क्या है हमारे पास, सी हमारे पास है, सी इज इक्वल ए बी एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई, और डी हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, एम एन ओ और पी। ठीक है, सी और डी की वैल्यूज दी गई हैं। अब हमने सबसे पहले मालूम करना है सी यूनियन डी। ठीक है, पहले इनका यूनियन मालूम करेंगे, फिर हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। सी यूनियन डी लिख दिया है, अब इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे सी यूनियन डी इज इक्वल, पहले सी की वैल्यूज लिखेंगे ए बी एक्स एंड वाई, फिर यूनियन का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे एम एन ओ और पी। अब हमने आगे सी यूनियन डी यहाँ पे लिख के अब हमने सारे इकट्ठा करके लिख देना है। तो ए बी, उसके बाद फिर एम एन ओ पी एक्स और वाई। ठीक है, ये हमने इकट्ठा करके लिख दिया इनको। इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, हमने अब मालूम करना है इसका इंटरसेक्शन भी, सी इंटरसेक्शन डी। ये फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन डी लिख के। अब हम पहले सी की वैल्यूज लिख लेंगे ए बी एक्स एंड वाई, और इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, फिर आगे लिखेंगे बी की वैल्यूज एम एन ओ और पी। ठीक है, इसमें अब हमने क्या निकालना है, सी इंटरसेक्शन डी में जो कॉमन है वो निकालने हैं। अब इसमें देखें ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, और ये एम एन ओ पी इसमें नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक सेट होगा। या इसको ब्लैंक छोड़ दें या फिर इसको ऐसे भी कर दें, ये दोनों सूरतों में आंसर सही आएगा। ठीक है, ये था आपका बी पार्ट इसका। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब सी पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। सी पार्ट में यहाँ पे क्या वैल्यूज है हमारे पास, यहाँ पे है ई इज इक्वल मोंकी गोट लाइन, मोंकी गॉट लाइन। ठीक है, और एफ हमारे पास क्या है, टाइगर और गॉट। ठीक है, ये दो सेट हमारे पास हैं। अब हमने पहले इसका यूनियन मालूम करना है, ए यूनियन एफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यूनियन एफ इज इक्वल, तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, मोंकी गॉट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे यूनियन का साइन आ जाएगा, फिर टाइगर और गॉट। ठीक है, अब यूनियन में हमने क्या करना है, हमने इन सबको इकट्ठा करके लिख देना है। मोंकी गॉट हमारे पास 2 दफ़ा है तो हम 1 दफ़ा लिख लेंगे, गॉट लायन टाइगर, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये आगे हमने यूनियन मालूम कर लिया है। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो यहाँ पे आएगा ए इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पे मालूम करना है, ये नहीं आएगा साइन, ये आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल, पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे, मोंकी गॉट और लाइन। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा और फिर आ जाएगा टाइगर और गॉट। अब हमने क्या करना है,
इसमें इंटरसेक्शन में आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमने मिलते जुलते जो एक सेम हों उनको बस ही लिखना होता है। इसमें मंकी है, इसमें नहीं है। गोट है तो गोट इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये गोट है तो यहाँ पे भी गोट है। ना लाइन है तो लाइन भी नहीं है। टाइगर इधर है तो टाइगर इधर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर सिर्फ गोट लिख देंगे। ये इसका इंटरसेक्शन मालूम हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 का डी और लास्ट पार्ट है। इसमें क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पे है जी की वैल्यू है हमारे पास AMKY, ठीक है। और एच की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, खाली सेट का दिया गया है, ठीक है। तो अब हमने पहले क्या मालूम करना है, पहले हमने इसका मालूम करना है यूनियन, जी यूनियन एच। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जी, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ये आएगा जी यूनियन एच इज इक्वल, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, AMK और Y, ठीक है। यूनियन का साइन आएगा और आगे हमारे पास वो खाली सेट का साइन है, वो लगा देते हैं। अब यूनियन में जब हमने लिखना है जी यूनियन एच इज इक्वल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों आने चाहिए, तो लेकिन ये तो ब्लैंक है ना, ये तो आ ही नहीं सकता, तो यही बस आ जाएगा AMK और Y, क्योंकि ये तो खाली है, इसको ये तो ब्लैंक ही है ना, इससे आ ही नहीं सकता। ये हमने यूनियन मालूम कर लिया। अब हम इसका क्या मालूम करेंगे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एच। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, AMK और Y, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी खाली सेट की, ठीक है। अब हमने कॉमन निकालना है, तो जे इंटरसेक्शन एच, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे खाली सेट आ जाएगा, खाली सेट है, कोई भी नहीं आता। चाहे ये लगा दें, चाहे आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं कि ये इन ना, इसमें कोई कॉमन है ही नहीं और इसमें तो कोई है ही नहीं ना, तो ये कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए ये ब्लैंक है। ये निशान भी लगा सकते हैं और ये भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इट इज़ गिवन, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया गया है, इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 16। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट जो है x इज a positive integers less than 16, ठीक है, लेस देन 16 है। और a हमारे पास क्या है, i, सॉरी यहाँ पे है i हमारे पास जो दिया गया है वो है x इज a मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और j हमारे पास क्या दिया गया है, j इज इक्वल, x इज a फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका जो ए पार्ट दिया गया है, यहाँ पे ए पार्ट इसका लिखते हैं। उसमें पूछा गया है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल इन आई एंड इन जे इन सेट नोटेशन, यानी कि इन तीनों को हमने पहले इन सेट नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 16, यानी कि 1 से लेके लेस देन 16 तक हमने काउंटिंग लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, क्योंकि लेस देन 16 है तो यहाँ 15 तक कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास ये था यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास आई वाला जो सेट है वो क्या है, x इज मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि इसमें से 1 से लेके 15 तक जो मल्टीपल्स 4 है वो हमने निकालने हैं। तो आ जाएगा 4 8 एंड 12, ठीक है। 16 है लेकिन वो इससे आगे चला जाता है। उसके बाद जे वाला सेट है, जे को अब सेट में लेके आते हैं। तो जे क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर लिखने हैं। तो 8 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 आता है, 2 4 एंड 8, ठीक है। ये 8 के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। ये हमने ए पार्ट कर लिया है।
अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट हमारे पास है ड्रॉ अ वेन डायग्राम ड्रॉ अ वेन डायग्राम। ठीक है, द सेट यूनिवर्सल टू रिप्रेजेंट द सेट यूनिवर्सल आई एंड जे। यानी कि आपने एक डायग्राम बनानी है जिसमें यूनिवर्सल सेट आई और जे ये तमाम रिप्रेजेंट हो रहे हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेन डायग्राम। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे हम पहले बनाते थे वेन डायग्राम, इसी तरीके से ये बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल, ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट आ गया। अब हमने आई वाला सेट बनाना है। ये हमारे पास आ जाएगा आई और ये हमारे पास आ जाएगा जे। आई और ये आ गया जे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसमें जो एलिमेंट्स थे, यहाँ पे एलिमेंट्स हम या तो यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे। तो यूनिवर्सल सेट में, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, यूनिवर्सल सेट था। आई हमारे पास क्या था, मल्टीपल्स 4 थे, 4 8 एंड 12। ठीक है, और जे हमारे पास क्या था, फैक्टर्स ऑफ 8 थे। तो 1 2 4 एंड 8 ये हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को ये वेन डायग्राम बनाने में मुश्किल ना हो। तो अब आपने देखना है कि पहले आपने आई और जे के जो फिगर्स हैं, आई और जे के, इसके जो कॉमन है वो पहले आप इसमें लिख दें। इसमें कॉमन कौन से आ रहे हैं, तो इसमें एक कॉमन है 4 और 8 ये आ रहे हैं। ये आप पहले इधर लिख लें 4 और 8। अब आपने आई के लिखने हैं पहले। आई के अंदर 4 और 8 तो इधर आ गया। अब कौन सा रह गया, बाकी 12 रह गया, वो यहाँ पे लिखती है। और जे की तरफ आ जाएं। जे में आप देखें कि इसमें कौन से 1 है, फिर 2 है, और 4 और 8 तो पहले आ चुके हैं। ठीक है, ये सारे हम इधर आ गए। अब आपने जब यूनिवर्सल सेट पे आना है तो यूनिवर्सल सेट में आपने ऐसे करना है कि इनको निकाल के बाकी जो फिगर्स बचते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो ये 1 और 2 आ चुका है। अब क्या आएगा यहाँ पे, 3 4 भी आ चुका है, 5 6 7 8 आ चुका है, 9 10 11 12 आ चुका है, 13 14 एंड 15। ठीक है, ये बाकी फिगर मैंने सारी इधर लिख दी हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या पूछा गया है, यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी पार्ट। सी पार्ट में उन्होंने कहा है कि वेन डायग्राम, फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या फाइंड करना है, फाइंड आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट है। क्या पूछा गया है, आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट। आई यूनियन जे, इसमें हमने कौन से लिखने होते हैं, ये आई होता है और ये जे होता है। तो इनके ये यूनियन का मतलब होता है कि इनको सिर्फ आपने लिखना है, इन फिगर्स को। वेन डायग्राम को देखते हो आपने बनाना है ना, तो ये सिर्फ इन फिगर्स को आपने देख के लिखना है। तो हमारे पास क्या है, आई की वैल्यूज पहले हम लिख लेते हैं। आई यूनियन जे इज इक्वल, आई के फिगर हमारे पास क्या थे, 8, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 8 और 12। ठीक है, यूनियन का साइन आ जाएगा। फिर जे के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 4 एंड 8 ये लिख लिए। अब आई यूनियन जे, ये अब जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इन ये दोनों इकट्ठे करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 कॉमन है, एक दफ़ा ले लेंगे, 8 कॉमन है, एक दफ़ा ले लेंगे, और 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आई यूनियन जे मालूम हो चुका है। अब हमने क्या मालूम करना है, आई यूनियन जे का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या करना है,
आई यूनियन जे कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस आई यूनियन जे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने पहले ये देखना है कि आई यूनियन जे हमारे पास क्या है। आई यूनियन जे हमारे पास जे है और कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ये ऊपर देखें, यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये सारा आ जाता है। ठीक है, 1 से लेके 15 तक काउंटिंग आ जाती है, या यहाँ पे देख लें आप 1 से लेके 15 तक काउंटिंग आ जाती है। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो मालूम हो चुके हैं आई 1 2 4 8 और 12, इसको आपने इसमें से माइनस कर देना है, बाकी जो बचेंगे वो आपने लिखेंगे, वो आपका आई यूनियन जे का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पे आई यूनियन जे कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमने मालूम कर चुके थे पहले इसको हम लिखेंगे 1 2 4 8 एंड 12 और माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करके हमने लिखना है यूनिवर्सल सेट के तमाम, जो भी यूनिवर्सल सेट के ये जो है ना काउंटिंग, वो सारी आपने लिखनी है। ये ऊपर नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, ये वाली, इसमें से हमने अब इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो जब इसको फिर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 से लेके 15 तक काउंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब हमने इसको माइनस करते जाना है और बाकी जो बचेंगे वो हम लिखते जाएंगे। तो ये 1 है, इसमें 2 है, 4 3 नहीं है 3 लिख दें, 4 है तो 5 लिखें, 6 7 8 है वो नहीं लिखना, 9 10 11, ये 12 है, 13 14 एंड 15। ठीक है, ये हमने क्या मालूम किया है, आई यूनियन जे एज अ आई यूनियन जे होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमने वो मालूम किया है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने क्या मालूम करना था, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट, जे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो अब ये हमने जब मालूम करना है तो हमने क्या करना है, जब ये जे कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम जे कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास जे कॉम्प्लीमेंट होगा तभी हमने आई इंटरसेक्शन जे करना है। तो जे कॉम्प्लीमेंट जब मालूम करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जे कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस जे के। ठीक है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे जे कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या थी हमारे पास थे, तो यहाँ पे आएगा 1 2 4 एंड 8, इसके माइनस यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो उसमें क्या था 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15 तक काउंटिंग है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, बाकी हमने लिखने हैं। तो जे कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 2 गया, 3 आ जाएगा, फिर 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 इसमें है, 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, ये 1 2 4 और 8 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, बाकी सारे जो इसके एलिमेंट्स थे वो मैंने लिख दिए। अब हमने यहाँ पे क्या मालूम करा है, जे कॉम्प्लीमेंट हम मालूम कर चुके हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट। अब हमने मालूम करना है आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट। तो ये जब हमने मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, सेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, तो आएगा हमारे पास आई के हमारे पास क्या फिगर्स आए थे वो हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 4 8 एंड 12। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने इंटरसेक्शन लगाएंगे, साइन लगेंगे और फिर जे कॉम्प्लीमेंट के जो थे ये वाले, ये जो हम मालूम कर चुके हैं वो सारे हम लिखेंगे एलिमेंट्स, 3 5 6 7 9 10 11 12 फिर 13 14 एंड 15। ठीक है, ये मैंने लिख लिए। अब हम आगे करेंगे आई इंटरसेक्शन जे कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
इंटरसेक्शन का मतलब है कि इनमें और इनमें जो कॉमन है वो हमने निकालना है। अब देखेंगे 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है तो इसमें नहीं है, 12 इसमें है तो इसमें ये है 12, तो यहाँ पे सिर्फ ये 12 है। ठीक है, ये 12 कॉमन है, बस हमने ये 12 जो कॉमन है ना वही हम यहाँ पे निकाल के लिखेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 में है आइडेंटिफाई एंड शेड द फ्लोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक दफ़ा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आइडेंटिफाई एंड शेड द फ्लोइंग रीजन्स ऑन सेपरेट वेन डायग्राम, यानी कि ये वेन डायग्राम दी गई हैं, ये यूनिवर्सल है, ये के का सेट है और ये एल का सेट है, और यहाँ पे हमें दिया गया है के इंटरसेक्शन एल, फिर के यूनियन एल और के यूनियन एल का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पे करते हैं वेन डायग्राम बनानी है और उनको शेड देना है, तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे हम पहले बना देती हूँ वेन डायग्राम। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट बन गया और ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास आ गया के और ये हमारे पास आ जाएगा एल। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, पहले हमने मालूम करना है के इंटरसेक्शन एल, के इंटरसेक्शन एल, ये हमने मालूम करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि के और एल में जो मिलते जुलते हैं वो आपने लिखने होते हैं। तो यहाँ पे पूरे में आपने देखना है कि इंटरसेक्शन किस में हम लिखते होते हैं, जो इन दोनों के मिलते जुलते होते हैं वो हम कहाँ पे लिखते होते हैं। तो ये इन के और एल का इंटरसेक्शन ये वाला जो होता है ना सेंटर वाला, ये होता है, यहाँ पे आप लोग लिखते हो, तो आपने यहाँ पे शेडिड करना है, तो यहाँ पे आप हल्का हल्का इसको शेडिड कर दें। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने के इंटरसेक्शन एल जो है वो इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई आपको। अब इसका जो है ये था, मैंने 1 पार्ट किया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या कहा गया है, वहाँ पे भी ऐसे ही हमने डायग्राम बनानी है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास आ जाएगा के और ये हमारे पास आ जाएगा एल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, के यूनियन एल, के यूनियन एल। आगे के यूनियन एल को किसको कहते हैं कि के यूनियन एल, यानी कि ये पूरे को कहते हैं, इसमें ये इंटरसेक्शन भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, तो ये पूरा क्या होता है, के यूनियन एल आता है। तो अब हम ऐसे क्या करेंगे, अब हमने इस सब में कर देना है शेडेड, ये इसमें सारा आ जाएगा। ठीक है, कि इसके जो कॉमन आते हैं वो भी आ जाते हैं इसके अंदर, और जो इसके एलिमेंट्स बाकी होते हैं वो भी यूनियन में आ जाते हैं, तो उसमें ये सारे आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या शेडेड देंगे, इसको पूरे को एज अ होल कर देंगे। और यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम नहीं करेंगे, ये सारा इसमें आ जाता है, तो ये हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या क्या पूछ रहे हैं, उसमें कहाँ पे शेडेड करना है। थर्ड पार्ट में है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ थर्ड पार्ट इसका, और यहाँ पे है के यूनियन एल है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं जैसे वो पहले हमने बनाया था, इसी तरीके से ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास आ गया के और ये हमारे पास आ गया एल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, के यूनियन एल करना है, के यूनियन एल होल कॉम्प्लीमेंट, इसका होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखा था ना कि के यूनियन एल किसको कहते हैं, के और एल को, ये वाले इस वाले हिस्से को के यूनियन एल कहते हैं। के यूनियन एल जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब के यूनियन एल होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि के यूनियन एल जो है और इसका अगर ऊपर आ जाए होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, के यूनियन एल माइनस यूनिवर्सल सेट। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि के यूनियन एल, ये समझे के यूनियन एल है, ये वाला हमारा के यूनियन एल है, इसको हमने ये यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, के यूनियन एल का होल कॉम्प्लीमेंट।
तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमने इसको छोड़ के बाकी हमने ये सारा शेडेड कर देना है। तो ये हमारा आ जाएगा के यूनियन एल होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक जस्ट समझाने वाली बात है, शेड करना होता है। वैसे क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे कि ये कैसे हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ना आपने सारे को शेडेड कर देना है और सिर्फ के यूनियन एल यानी कि अंदर वाले को, इस पोर्शन को आपने छोड़ देना है, वो इसमें नहीं आएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट ना होता, वैसे होता तो फिर शायद वो हो जाता, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसको माइनस कर दें। तो इसको हमने छोड़ के बाकी सामने हमने शेडेड कर दिया है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।